अब मैं सबको एक अलग पावर देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोई भी आदमी ये बता सकता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस वो कब कर पाता है ना? सबको मालूम है कि आप म्यूजिशियन हो, या आप राइटर हो, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, या आप रसोई बना रहे हो, है ना? कुछ बार चमत्कार हो जाता है, कई बार जादू हो जाता है, और कई बार गड़बड़ हो जाती है। हो जाता है ना? आप वो के वही हो, काम भी जानते हो, तो क्या होता है? उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। कैसे कैसे और कैसे? नहीं, एक शब्द मतलब मजा आ रहा है, कंप्लीटली फ्लो में बैग, उसमें यूर इन द जोन। अपन एक शब्द में बोले ना, मूड। मूड, यस। शॉर्टकट करें उसको, क्योंकि आज मेरे को काफी टॉपिक कवर करना भी बाकी है। तो मूड होता है तो काम जोरदार हो जाता है, मूड नहीं होता है तो काम नहीं होता और थक जाते हैं। बरोबर है? अब दूसरी बात, ये भी सबको मालूम है कि दुनिया का कोई आदमी मूड पैदा नहीं कर सकता है। बरोबर है? तो समस्या तो उलझ गई। समस्या उलझ गई ना, कि मूड होगा तो काम होगा, मजा भी आएगा और एक्सीलेंट काम होगा। रसोई बनाने का मूड है तो क्या खाना बनता है उस दिन। फिर जब मूड नहीं है तब सब चीज बिगड़ जाती है, आप वो के वही हो। ऐसा हर काम में है, और मूड आपकी मर्जी से बन नहीं सकता, है ना? तो रूटीन काम छोड़ दो। लेकिन मैं आपको एक जादू बताता हूं, थोड़ा समझना। ये जो बॉक्स है ना, इसकी औकात 80 साल की है, इसलिए इसको हर चीज लगता बड़ी अर्जेंट है। और ये बॉक्स जो है ना, इसको मालूम है कि लाखों साल की बात है, कुछ भी अर्जेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए दोनों का तालमेल नहीं बैठता है। क्लियर? ये समस्या सबकी है। अच्छा, अब आपको ड्राइव कौन करता है? बुद्धि। अर्जेंट है। अर्जेंट मतलब कितना अर्जेंट है, मैं एजुकेशन से बताता हूं, बच्चों के लिए। स्कूल में भर्ती करवाया, आज पहला दिन है, तो एग्जाम 9 महीने बाद है। पहले दिन से ही टीचर और माँ बाप पूरे 8 घंटे स्कूल में अटेंशन। क्यों अटेंशन भाई? तो मूड तो है नहीं उसका, लेकिन अटेंशन करवा दिया, तो फ्रस्ट्रेट, इरिटेशन और सारी बीमारी आ जाती उसको वहीं से। अब 9 महीने बाद एग्जाम है, फिर कम पड़ता है तो घर पे टीचर, वो कोचिंग क्लासेस नहीं निकली है, कोचिंग क्लासेस। हमने तो स्कूल ही नहीं देखी, कोचिंग क्लासेस कहां से आ जाती है? मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता, मैं तो उलझ जाता था प्रिंसिपल वगैरह से। मैंने कहा तुम मूर्ख हो या स्टूडेंट मूर्ख है? मैंने बोला ये इतनी 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 5 किताबें है, तो 18 दिन का काम है, तो 18 दिन पहले मिलेंगे। मैंने बोला साल भर मेरे को दिखना भी नहीं और ना मैं दिखूंगा, क्या तू एग्जाम में रोक लेगा? बाप का माल है, फीस भरी है, स्कूल आओ नहीं आओ मेरी मर्जी। तो क्या लगा रखा है, लेकिन एकदम वो। अब बुद्धि को लगता है कि अर्जेंट है, मन को नहीं लगता है। बरोबर है? और रिजल्ट आते हैं तो कुछ हाथ में नहीं आता है ना? ये इंसानों वाली हरकत तो नहीं है कि 500 पेज टोटल पढ़ना हो, उसके लिए साल भर लगाओ, और फिर 50-60% ले आए तो क्या कद्दू उखाड़ दिया। इंटेलिजेंट तो वो है कि 7 दिन पढ़ के 40% ले आए। बरोबर है ना? तब आप जीवन में आगे बढ़ोगे। साल भर पढ़ के 80% भी लाए तो अच्छे क्लर्क बनोगे, कि बड़ा मेहनती है भाई, फाइल वाइल सब अप टू डेट रखेगा। तो थोड़ा समझो कि मूड होगा तो जादू होगा। अब आपको सिर्फ पढ़े के एग्जाम्पल से बता रहा हूं, और जीवन के सारे एग्जाम्पल में समझ लेना, कहीं कुछ अर्जेंसी नहीं है अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो। आराम से बुद्धि ने बोल दिया ये बहुत अर्जेंट है, बुद्धि बोल देती है ना,
अच्छा, आसपास वाले समझा देते हैं, अरे जीवन निकल जाएगा हाथ से। एक दिन स्कूल मिस करो तो जीवन हाथ से निकल जाता है। यही होता है ना, वो कुछ नहीं होता है। एग्जाम है, सबको मालूम है ना, कब है? 9 महीने बाद एग्जाम है, मालूम है। एक ही डेटा डालो, बेटा देख फीस भरी है, एग्जाम है, और जब जा ही रहे हैं स्कूल और पढ़ ही रहे हैं तो जरा ढंग से पास हो जाना यार, ठीक है? डेटा डाल दिया, अब मैं तेरे को कुछ नहीं कहता, तेरी मर्जी आए तो स्कूल जा, तेरी मर्जी आए तो पढ़, तेरी मर्जी आए तो मत पढ़। आपने डेटा डाल दिया ना, सिंपल डेटा, क्लियर, सिंपल डेटा डाल दो। आप डाल दिया आपने, मन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, इसके समय की भाषा अलग है, इसकी इंटेलिजेंस अलग है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब मूड आएगा, और मूड उसका तभी आएगा जब राइट टाइम होगा, क्योंकि वो कुदरत से कनेक्टेड है। तुम्हारे बेवकूफों के कहने से वो नहीं बोलेगा अरे साल भर पढ़, साल भर पढ़, साल भर पढ़। वो बोलेगा ये साल भर में तो 6ठी क्लास से लेकर ग्रेजुएट हो सकता है आदमी, एक ही साल में नहीं हो सकता है क्या? है क्या स्कूल की स्टडीज में? कौन सी ऐसी वो कि अपने को हवाई जहाज बनाना सिखा रहे हैं क्या? कि कोई नया आविष्कार सिखा रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन बगैर मुड़ के करते हैं, साल भर घिसते हैं। ऐसा ही फिर ऑफिस में करते हैं, ऐसा ही फिर हर काम में करते हैं। तो पहली चीज समझ लो, 80 साल की कंडीशनिंग हटा दो, कोई जल्दी नहीं है। मूड बनेगा तब करेंगे, है ना? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब मूड कैसे बनेगा? 2 महीने निकल गए, अब एग्जाम में बचे 7 महीने, मूड नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। फिर 3 महीने और निकल गए, बचे कितने हैं? 5 महीने, मूड नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। हाँ, और फिर पास तो सभी होते हैं, आखिरी तक मूड नहीं बना तो अपन अकेले बचेंगे जो फेल हुए। अचीवमेंट है, भीड़ में खड़े होते हैं क्या? अलग से खड़े हैं, ऐसे लॉजिक देते भी सीखना पड़ेंगे। तो माँ बाप भी बोलेंगे यार ये, बोले पास तो सभी हो गए, मैं कुछ डिफरेंट नहीं हूं क्या? तो चिंता नहीं करने की, आप निकल जाने दो। जब एग्जाम के 1.5-2 महीने बचे ना, तब बारी बारी से पकड़ो। इंद्रियां तुझे क्या चाहिए? ये खाना ले। शरीर तुझे क्या चाहिए? ले। सबको तृप्त कर दो, अचानक पढ़ने का मूड बनेगा। और फिर जब आप पढ़ोगे तो विवेकानंद की तरह पढ़ोगे, खट 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 खट, और शानदार 70-75% लाओगे 15 दिन पढ़ के। अब साल भर पढ़ने वाले के 80% से 75% अच्छे, बरोबर है? हर काम में समझ लेना, मैं आपको मूड बनाने का सबसे बड़ा फार्मूला दे रहा हूं। चमत्कार तब होगा जब मूड बनेगा, और मूड बनाना चाहते हो ना तो किसी चक्कर में मत पड़ो। भैया ये मामला है, अर्जेंट है, डिसाइड कौन करेगा? मेरा मूड ना, तो मूड नहीं बनना ना, कोई बात नहीं, बाकी सब चीजों को तृप्त कर दो। खूब खेलो, खूब कूदो, खूब खाओ, खूब घूमो, तो अचानक पढ़ने का मूड बन जाएगा। जब सब तृप्त, तो सीधे कंसंट्रेशन लग जाएगा। सिंपल। अब आज के बाद ये फार्मूला अपना लेना। आपको कोई काम करना है, काम करना है, काम करना है, पेंटिंग करना है, पेंटिंग करना है, पेंटिंग करना है। पेंटिंग करने का मूड नहीं आ रहा है तो पेंटिंग करने का मतलब ही नहीं है। वो तो फिर गधा हो गया कि वजन उठा रहा है। रुको 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 गुरुजी, तो सारी चीजें तृप्त कर दो, अपने आप अंदर से आएगा पेंटिंग, सब छूट जाएगा। और पेंटिंग बोलो, ये एग्जैक्टली ऐसी हुआ जो तो ऐसा ही होता है। कोई मैं गलत बोलता हूँ क्या यार? जो जहांगीर आर्ट गैलरी में बुकिंग 8 साल का होता है,
यानी आप अगर आज अप्लाई करोगे तो 8 साल के बाद आपका टर्न आएगा, क्योंकि अनेक आर्टिस्ट उसमें। हाँ, तो मेरा ऐसे ही हुआ कि 8 साल पहले जब भी किया था उसके बाद बिल्कुल मूड नहीं था पेंटिंग करने का। जब भी मतलब 4 महीने पहले एग्जीबिशन की तारीख है और 4 महीने पहले ऐसा ज़बरदस्त मूड आया कि सारे मतलब 28 पेंटिंग्स हो गए और इतने बढ़िया हो गए। इट वाज लाइक इट वाज रियली। ऐसा है कि प्रकृति का नियम है। झगड़ा क्या है, यहां की दुनिया कहती है कि मैं तय करूंगा, अर्जेंट है। ये कहते हैं कि तुम पागल लोग हो यार, मुझे मालूम है क्या काम है, पास होना है। हाँ हाँ होते करे बैठ जाएगा मन, क्योंकि बुद्धि को लग रहा है कि साल भर का काम है, इसको लगता है 2 दिन का काम है। और वो 2 दिन की इतनी इंटेलिजेंस कब देगी, इतना मूड कब देगी, जब सारी चीजें तृप्त है। अतृप्त आदमी क्या करेगा, आप समझते ही नहीं हो। आपने इंद्रियों को खुश कर दिया, बढ़िया खाना दे दिया, अपने आप को गौर करना, एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है। फिर कोई काम करो आप अच्छा खा के, बढ़िया काम होता है। फिर अठई वठई कर दो, 4-5 दिन का सलंग उपवास कर लो, चलो फिर कोई काम करने बैठो, बरोबर है? तो नहीं होगा। शरीर को आराम दिया है ना, 2-3 दिन शरीर की सुनी, 1-2 दिन इंद्रियों की सुनी, तो अपने आप मूड बन जाता है। फिर 15 दिन काम किया, फिर मूड चला जाता है, चला गया। बाकी सबको विचारों को तृप्त करो। और मूड का क्या है, आप पैदा नहीं कर सकते, तो इस सिस्टम को समझो। मूड कैसे आएगा, मूड उसकी मर्जी से आएगा और उसके टाइम पे आएगा और राइट टाइम पे आएगा। क्योंकि मन चाहता है लिमिटेड एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट। बुद्धि चाहती है मैक्सिमम एफर्ट, मिनिमम रिजल्ट। इसलिए मन आपके चक्कर में नहीं पड़ता है। फिर के तो मन नहीं लग रहा है, खूब काम करा, खूब मेहनत करी, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया तो कितना टाइम लगा उसको, शून्य से, क्योंकि मन साथ में है, मूड साथ में है। तो बने वहां तक अपना मूड बनाओ, कुछ अर्जेंट नहीं है, मूड बनेगा, काम हो जाएगा। और उस समय काम कैसा होगा, रॉकेट स्पीड और परफेक्शन। परफेक्शन, क्योंकि भगवान बैठ जाता है मूड में, साक्षात परमात्मा आके बैठ जाता है, और उसकी शक्ति के बगैर कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। बगैर मन के कितना ही पढ़ लो, बगैर मन के कोई भी काम कर लो, बगैर मूड के कर लो, होता है क्या? तो छोड़ो ना यार, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं पास होंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या बर्बाद हो जाएंगे क्या, इतना क्या डर है यार, जो अपने को मार के करोगे। तो भगवान की रचना के खिलाफ कुछ मत करो। मन रिस्पॉन्सिबल है, और इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। ये तो बुद्धि अहंकार कह रहे हो और आप मान रहे हो। भगवान से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई हो सकता है क्या? तो ये भगवान है, आपका मूड आपका भगवान है। जब मूड होता है तभी ध्यान, उत्साह, पावर, एनर्जी सब आता है, क्रिएटिविटी। तो वो आपका भगवान है, उसका इंतजार तो करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, और नहीं हुआ तो छोड़ो, कहीं और लगेगा। कोई यहां मरने को नहीं आया, कोई मरने वाला नहीं है। हमेशा कहते हैं कि कछुआ खरगोश पे जीतता है, कहानी सुन लेते हैं, है ना, लेकिन जल्दी कितनी मचाते हैं। इतना समझो कि मूड में 1 घंटे जो आप काम करते हो, वो बिना मूड के 1000 घंटे काम करने जितना होता है। तो 999 घंटे मजे लो और 1 घंटे काम करो, तो भी आप इक्वल हो गए। कहां पीछे हो रहे हो? क्लियर है? हाँ। मूड क्लियर? हाँ। मूड कैसे बनाते समझ में आ गया? जल्दी मत करो। आपको पढ़ना 100 पेज है, बगैर मूड के पढ़ोगे 3 महीने लगाओगे, मूड से पढ़ोगे 7 दिन में काम हो जाएगा। तो बच्चे 3.25 महीने घूमोगे फिरोगे मौज करोगे तो क्या गुना हो जाएगा, लाइफ और अच्छी होगी। डन। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब समझना कि शरीर अस्वस्थ दिन बाय दिन होता जा रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है।
मेडिकल साइंस दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई एक आदमी बता दे। पुराने जमाने के लोग 80 साल, 85 साल, 90 साल तक मिर्ची के भजिए खाते थे, चलते थे, टनटनाते। तब मेडिकल साइंस नहीं था इतना एडवांस। अब मेडिकल साइंस एडवांस हो गया और बच्चे बीमार पड़ने लग गए, और बड़ी बड़ी बीमारियां। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। मेडिकल साइंस को तो दोष नहीं दे सकते बेचारे को, वो तो भलाई कर रहा है। तो फिर गड़बड़ कहां हो गई? सिंपल बात है, बताओ कोई। सर पहले मन से इतना पकड़ते नहीं थे, डाटा उतना नहीं डालते थे। अभी आजकल वो कौन से डेटा? जैसे कि डाटा कोई भी अगर कुछ ये खाने से ये होता है या ज्यादा खाने से ये वेरी गुड, होता है परफेक्ट, तो वो गड़बड़ डाटा। बहुत बढ़िया। देखो पहले क्या थे, पहले बाजार में डेटा भी नहीं थे, किसको कैलोरी कहते हैं, कितना खाना, क्यों खाना, इतना पचेगा नहीं, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ नहीं होता है। तुम पैसे ही नहीं थे और ब्लड रिपोर्ट भी नहीं थे, है ना। अब होता क्या है, समझना थोड़ा सा, कि बुद्धि सब जान लेना चाहती है और डरी हुई है तो बचना चाहती है। तो सब जने कोशिश क्या करते हैं आजकल की, बचो, है ना। तो किससे बचो, किससे बचो? कोई समस्या है तो बचोगे, ऐसे ही बचो, नहीं एडवांस में बच जाओ। अब सब जने एडवांस में बचने में लगे हुए हैं, है ना। खाने पीने में क्या खाना, क्या खाने से क्या होता है, किसमें क्या कैलोरी, कौन सी बीमारी कैसे होती है। अरे अच्छा खासा 10 पराठे पचा रहा है, और भी इंटरनेट पे उठा के सर्च करेगा मिस्टर गूगल और मिस यूट्यूब तो सर्च करेंगे लीवर सिरोसिस कैसे होता है। सब जने तैयारी करके बैठते हैं आजकल, और खूब तैयारी करते हैं, और वो समझते नहीं मन की भाषा क्या है और बुद्धि की भाषा क्या है। तो समझते हैं कि हम बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। अरे पर मेरे को एक बार भी पेट में नहीं दुखा तो मेरे को क्या लेना देना, लीवर किसको कहते हैं, स्टमक किसको कहते हैं, शरीर जाने, शरीर का काम जाने, मेरे को तो अलग अलग है ये भी नहीं मालूम। चलो क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब डेटा डालते हैं बचने के लिए, प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बराबर है। अब जैसे ही आप डेटा डालते हो, ये मन का गणित उल्टा है। वो कह रहा है कि यार मेरे को इतना काम था, इस समय खेलने के मूड में था, और तू सिरोसिस पढ़ रहा है ना, तू कैंसर पढ़ रहा है। हाँ, पहले के जमाने में वो दादाजी हुक्का ना बीड़ी ना 100 150 बीड़ी पी जाते थे, क्योंकि बीड़ी पे लिखा नहीं होता था इंजूरियस टू हेल्थ। अब बेचारा होता क्या है कि इंजूरियस टू हेल्थ, फिर बड़े बड़े चेहरे, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर वो 2 पीता है, छोड़ना पड़ेगी। अबे 2 में छोड़ना पड़ेगी तो शुरू क्यों करी थी? कुछ जरा अचीवमेंट तो करता है यार, वो सब फंस जाते हैं। अब मन का क्या है समझ लेना, कि आपने कोई भी डेटा डाला डर का, तो मन तुरंत कन्वर्ट करता है और पूरी बॉडी में मैसेज चला जाता है कि इस चीज से बचो, ये खतरनाक है। तो एक सिगरेट 100 सिगरेट का असर करती है। आप कहते हो ये चीज नहीं करना, सिरोसिस ऐसे पकड़ता है, तो मन का डेटा सीधा जाता है, इसको लगता है सिरोसिस में इंटरेस्ट है, दे दो। मन रिवर्स है, समझ लेना। बुद्धि से मन की भाषा उल्टी है, बुद्धि डेटा है, मन फ्रीक्वेंसी है, और फट से स्प्रेड हो जाता है। आज के बाद गौर कर लेना, ये बात समझ में आ गई। आपने जैसे ही बोला कि ये चीज नहीं खतरनाक है, बस फिर आप उसका फोटो भी देखोगे ना तो मन बोलेगा खतरनाक है, असर चालू। ये बात किसके समझ में नहीं आई और आ गई? तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मुझे ज्ञान लेने की जरूरत क्या है? वो मैं क्लियर पढ़ सकता हूं नजदीक का, क्लियर पढ़ सकता हूं दूर का। चश्मे कब आते हैं? बस बेटा अभी आ ही रहे हैं, निकल चुके हैं क्या? तो तकलीफ आए तब तो समझ में आती है कि आगे बढ़ो, बोलते बोलते ही। और आजकल बड़ा शौक है, और फिर डिस्कस भी ऐसी यंगस्टर्स में तो फिर मालूम है खाने से, यू नो द कैलोरी, और फिर पैकेट में लिखा हुआ कैलोरी कितनी है। अरे मेरे बाप के बाप से पूछो, वो 40-50 हजार कैलोरी खा जाते थे, बाप 25 हजार कैलोरी खाते थे, और हमको 10 हजार पे रोक रहे हो।
कोई जुल्म है क्या? सो बैलेंस करो। और आपका शरीर बोलता है, समझते क्यों नहीं हो? अभी पेट में दुखेगा, कोई आपके पेट में गड़बड़ हुई, स्टमक खराब हुआ, तो भगवान ने सिस्टम कैसी बनाई है? इंडिपेंडेंट। मैसेज आता है पेट में दुख रहा है, बरोबर है, तब पेट के डॉक्टर के पास जाओ कि भाई क्यों दुख रहा है ना? फिर डॉक्टर ने बोला तो तुरंत विश्वास मत करो। बादशाह आपका मन, डॉक्टर जो कुछ भी कह रहा है मन में जाने दो, दोनों राजी हो जाए, आगे बढ़ जाओ, काम खत्म। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? शरीर से खबर नहीं आती है? शरीर से खबर आती है ना। आंख खराब हुई तो पढ़ने में ये दिख रहा है ना, खबर आई होगी तभी दिख रहा है ना। हाँ, बस तो फिर तब जाओ ना डॉक्टर के पास। तो हमारा शरीर इंटेलिजेंट है, आपको ज्ञान की क्या आवश्यकता है? शरीर अचानक एक दिन ऐसा करता है कि एसिड नहीं लूंगा, कहता है ना, तो आप थोड़ा सा डालो, रिजेक्ट कर देता है। उसमें क्या खाना, ना कितना एसिड खाना, ना मिर्ची खाना कि नहीं खाना, इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? बॉडी है ना आपका, रिजेक्ट करता है। फिर कब उपवास करना? सोमवार को। अरे भाई 2-3 दिन ज्यादा खा ले, बॉडी खुद बोल देगा बेटा आज फास्टिंग हो गई। फास्टिंग कौन डिसाइड करेगा? आप की दूसरा? तो इतनी इंटेलिजेंट सिस्टम है, फिर भी डर के और इनवाइट करते हैं। फिर ये बात समझ में आ गई? तो इनवाइट मत करो, समस्या को पहले बॉडी से आने दो, फिर उसकी इंक्वायरी करो। पहले इंक्वायरी करोगे तो समस्या आई समझो। बात क्लियर है? बुद्धि की भाषा अलग है, मन की भाषा रिवर्स है। सीधा वो बोल देगी। और सब जने देख ले, जो नहीं खाते हैं वो खुद अपनी सिस्टम चेक कर ले, वो खा भी नहीं पाते हैं आजकल। चलो A to Z चेक कर लो, होता है ऐसा? आप 7 दिन डर के खाओ, मिर्ची मत खाओ, नमक मत खाओ, शक्कर मत खाओ। 8वें दिन इतनी मिर्ची खाना करोगे, क्योंकि बॉडी कहता है रिजेक्ट करो, इसको नहीं खाना है। तो सिस्टम खराब हो जाती है। तो आप समझो ये चीज खराब है, मिर्ची खराब है, तेल खराब है, ये कहने के बजाय शरीर को ऐसा करो नीलकंठ की तरह की जहर भी पचा जाए। और फिर आपका शरीर बादशाह है, बरोबर है, वो खुद खबर देता है कि नहीं यार आज कोई जहर नहीं बापा, कोई जहर नहीं, तो हमको क्या पीना है? आप एक थोड़ा सा अंदर डालो, शरीर कह देता है, जैसे मन कहता है वैसे शरीर भी कह देता है। अचानक दही मांगता है, अचानक दूध मांगता है, अचानक मीठा मांगता है ना। तो शरीर की भी अपनी सिस्टम है, वो जानता है कि उसको क्या चाहिए। तो आप उस पर ट्रस्ट करो ना, बेकार के ज्ञान पे ट्रस्ट करके बीमारियां मत बुलाओ, बरोबर है? अभी शॉर्ट में निपट गया कि इसको आगे और बढ़ाना है। क्लियर है? वेरी गुड। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।